बड़ी बहू अभी हॉल में सफाई कर ही रही थी कि इतने में छोटी बहू एक कटोरी में तेल गरम करके आई और वहाँ बैठी अपनी सासू माँ से बोली, लाइए मम्मी जी, मैं आपके पैरों की मालिश कर दूँ। वैसे भी आप शादी के काम में बहुत थक गई होंगी ना, इससे आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। ये सुनकर सासू माँ गदगद होते हुए अपनी बड़ी बहू से बोली, बहू कुछ अपनी देवरानी से सीख, देख कितनी अच्छी संस्कारी है, नई नई आई है, लेकिन देखा कैसे मेरे पैरों की मालिश कर रही है। तुझे इतने साल हो गए इस घर में, लेकिन अभी तक तुझे कुछ आया ही नहीं। सास छोटी बहू की तारीफ करते हुए बोली, जो कि शादी होकर कुछ दिन पहले ही आई है। उनकी बात सुनकर छोटी बहू मंद मंद मुस्कुरा दी। आखिर उसकी तारीफ जो हो रही थी, जबकि बड़ी बहू अपने काम में लगी रही। पता था ये तो सासू माँ का रोज का है। पहले पड़ोसियों की बहू से तुलना करती थी, अब खुद की छोटी बहू से तुलना कर रही है। आखिर उसे तो देखते हुए 5 साल हो चुके हैं। उसे तो आते ही घर की सारी जिम्मेदारी दे दी गई थी, जबकि छोटी बहू को तो अभी जिम्मेदारी से काफ़ी दूर रखा गया था। अब ऐसे में वो पैरों की मालिश कर दे तो भी क्या है। दूसरे दिन छोटी बहू चाय नाश्ते के साथ सासू माँ के सामने हाजिर थी। उसे देखकर सासू माँ ने कहा, अरे बहू तू चाय नाश्ता लेकर क्यों आई? अभी तो तेरे आराम करने के दिन है, अभी से कहाँ काम में लग रही है। बड़ी बहू ही ले आती। उनकी बात सुनकर छोटी बहू बोली, मम्मी जी भाभी का क्या है, वो तो अपने कामों में लगी हुई है। ऐसा नहीं कि गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है तो वो ही परोस दे, बस बच्चे को लाड़ लड़ाते हुए तैयार कर स्कूल भेजने में लगी हुई है। कितना समय व्यर्थ हो रहा है, इसीलिए मैं आपके लिए नाश्ता ले आई। और फिर सासू माँ के पास नाश्ता रखते हुए बोली, मम्मी जी मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि आप अपने सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। आज से आपको नाश्ता और खाना टाइम पर देने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर सासू माँ गदगद हो गई और बड़ी बहू को सुनाते हुए बोली, देखो इसे कहते हैं सेवा भाव। तूने तो 5 साल में मेरी सेवा कभी इस तरह से नहीं की, मेरे नाश्ते खाने कभी ध्यान नहीं रखा। कुछ सीख अपनी देवरानी से, बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है वो तुझे बताएगी। लेकिन इस बार भी बड़ी बहू ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कामों में लगी रही। आखिर उसे अपने बेटे को टाइम से स्कूल जो भेजना था, पर मन ही मन सोचने लगी कि एक बार छोटी बहू के भी बच्चे हो जाने दो, उसे भी सब पता चल जाएगा। इधर सासू माँ नाश्ता करने लगी और उधर छोटी बहू मनुहार कर उन्हें खिलाने लगी। 2 दिन बाद छोटी बहू अपने मायके गई। जब वहाँ से लौट कर आई तो सासू माँ ने लिए तोहफे खरीद कर लाई थी। ये देखकर सासू माँ ने उसे खूब आशीर्वाद दिए और बड़ी बहू को दिखाते हुए उससे कहा, तू तो कभी मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई। देख तेरी देवरानी को परिवार में रहना जानती है, बड़ों का सम्मान करना जानती है, और एक तू थी जो पलट कर जवाब दे देती थी, कभी हमारे लिए कुछ ढंग का लेकर नहीं आई। सही कहा मम्मी जी, मतलब आप भी मानती हैं कि मैं आपके लिए सामान तो लेकर आती हूँ, पर वो आपके अनुसार ढंग का नहीं था। अब बताओ, आप मेरे मुंह पर ही मेरे लाए हुए तोहफे की बुराई कर देती थी, तो भला मेरा आपके लिए तोहफा लाने का मन कैसे होगा? बड़ी बहू ने पलटकर कहा, बड़ी बहू अपनी गलती तो तू कभी मानती नहीं है, बस पलटकर जवाब देने को तैयार रहती है। अगर मैंने पलटकर जवाब नहीं दिया होता तो आज आपकी छोटी बहू पलटकर जवाब दे रही होती, क्योंकि आपको बहू की लाई हुई सभी चीज़ों में कमियां ही नज़र आती थी। बड़ी बहू ने कहा तो सासू माँ ने तुनकते हुए बोली, बड़ी बहू तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है क्या? तुम छोटी बहू के मम्मी जी, नया 9 दिन तो पुराना 100 दिन होता है। अगर बड़ी बहू आपको पलटकर जवाब नहीं दे रही होती तो छोटी बहू को वो सब झेलना पड़ता जो आप बड़ी बहू के साथ कर चुकी हो, क्योंकि मेरी चुप्पी से आपकी हिम्मत बढ़ चुकी होती। बड़ी बहू ने जवाब दिया तो सासू माँ बोली, बहू मेरे मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है,
छोटी बहू तेरे जैसी नहीं है, सामने ऐसे कैसे मुझे पलटकर जवाब दे रही हो। यही सब सिखाया तुम्हारे परिवार वालों ने। अब तुम खुद अपनी इज्जत छोटी बहू के सामने घटाना चाहती हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। वही सेवा भाव में कहीं पीछे नहीं है, उसमें तो संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। मम्मी जी, छोटी बहू आपकी सेवा कर रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी तब जब मैं खाना बना देती हूँ तो वो आपको लाकर परोस देती है। कभी उससे भी कहो कि खुद भी बनाकर खिला दिया करे। मैं घर के दूसरे काम कर देती हूँ तो वो आपके पैरों की मालिश कर देती है। उससे कहिए कि घर के काम भी कर लिया करे। उसे लगता है कि मैं बच्चों में समय व्यर्थ करती हूँ, तो एक बार जब वो माँ बनेगी उस समय अपने बच्चों को छोड़कर वो घर के सारे काम के साथ आपकी सेवा कैसे करेगी वो भी देख लेंगे। मैं भी नहीं हूँ और वो भी यही है। मुझे तो कुछ भी तैयार नहीं मिलता था, मुझ पर तो आते ही सारी जिम्मेदारी डाल दी गई थी, जबकि यहाँ कम से कम मैं हूँ तो सही जो घर के अधिकार काम निपटा देती हूँ। तो कम से कम आप तो बहुओं में तुलना मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका तुलना करना इस घर को 2 हिस्सों में कर दे और नाम बड़ी बहू का हो जाए। बड़ी बहू ये कहकर अपने कमरे में चल दी। पीछे सासू माँ चुपचाप उसे देखती रही। ये देखकर छोटी बहू बोली, मम्मी जी जाने दीजिए, भाभी जी भी तो चीटती ही है कि मैं आपकी सेवा करती हूँ। उसकी बात सुनकर सासू माँ खुश हो गई, लेकिन आज छोटी बहू की शादी के 3 साल बाद जब वो खुद एक बच्चे की माँ बन गई तो अपनी स्थिति संभाल ही नहीं पा रही थी। सासू माँ के लगातार तुलना से बड़ी बहू तो अलग हो ही गई, सेवा तो दूर की बात है, पर अब छोटी बहू के राज में सासू माँ को काम भी करना पड़ रहा था।